हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। लोकसभा के पहले मरहले के इंतखाबात के बाद अब दूसरे मरहले की मुहिम में सियासी पार्टियां जुट गई हैं। आज महबूबा मुफ्ती का सेर हमदान में रोड शो है। महबूबा मुफ्ती अनंतनाग राजौरी हलके से मैदान में है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला की डेरी पुलवामा में आज रैली है। वो अमाल इजलास से भी खिताब करेंगे और पार्टी नुमाइंदे के हक में वोट मांगेंगे। और हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनंतनाग से। मुदस्सिर, एक दिन पहले ही पहले मरहले के तहत वोटिंग का अमल पूरा हो चुका है। उसके बाद अब चूंकि 26 तारीख को दूसरा मरहला है, उसको लेकर किस तरह की सियासी सरगर्मियां और चुनावी अभियान आज हैं? बिल्कुल विशाल, जिस तरह से आपने कहा कि जो सियासी पार्टियां हैं वो जुट गई है, जो उनका इलेक्शन कैंपेन है, तो काफी सरगर्म दिख रहे हैं। और खास तौर पर अगर साउथ कश्मीर या फिर पीर पंजाब रेंज की हम बात करेंगे तो यहाँ पर बराह रास्त तौर पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी है वो आमने सामने दिख रही है। और ऐसे में जिस तरह से कल ही पीडीपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया और उसके फौरी बाद आज जो पीडीपी की सदर है और जो कि यहाँ से पीडीपी का फेज भी अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से फौरी बाद मैनिफेस्टो जारी करने के बाद ही उनका आज पहला रोड शो होगा। और यहां तक कि हम ये भी कह सकते हैं कि जब से उनका कैंडिडेचर जो है वो अनाउंस हुआ है और उसके बाद ये महबूबा मुफ्ती का पहला रोड शो होगा। और गौरतलब बात ये है कि उन्होंने सीर हमदान और जो अनंतनाग ईस्ट के इलाके हैं या फिर पहलगाम के इलाके हैं उनको इस रोड शो के लिए चुना है, क्योंकि कभी जो ये पार्टी थी पीडीपी तो ये इलाके इस पार्टी का बेस्टन हुआ करती थी और ये पार्टी को उबारने में साउथ कश्मीर के इन इलाकों का काफी रोल रहा है। और जिस तरह से महबूबा मुफ्ती आज ये रोड शो में शिरकत करेंगी तो ऐसा लग रहा है कि ज्यादा से ज्यादा वोटरान को रागिब करने की कोशिश की जाएगी। और पहले ही जिस दिन उन्होंने अपना नॉमिनेशन पेपर जो है वो फाइल किए थे तो उस दिन भी उनके मदाहों की भारी भीड़ वहां देखने को मिली थी। और ये कोशिश की गई पीडीपी की तरफ से कि एक स्ट्रांग बेस जो है वो जाहिर की जाए, एक स्ट्रांग सपोर्ट जो है वो शो किया जाए। और दूसरी जानिब जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो कैंडिडेट है मियां अल्ताफ अहमद, तो वो भी एक मजबूत दावेदारी के साथ मैदान में उतर रहे हैं और लगातार वो भी पोल कैंपेनिंग में जुट गए हैं। और कल सुनने को मिल रहा है कि कल दो मकामात पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की रैलियां होंगी, एक बिजबिहाड़ा के एरिया में और दूसरा दियालगाम के एरिया में। और जो पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट है उमर अब्दुल्ला, जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी हैं जम्मू कश्मीर के, वो भी उन रैलीज में शिरकत करेंगे। तो इस तरह से देखा जा रहा है कि बराह रास्त तौर पर जो दोनों पार्टियां हैं वो आमने सामने हैं। और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की अगर हम बात करेंगे तो जफर इकबाल मनहास उनके कैंडिडेट हैं और वो भी एक मजबूत साख्त का दावा कर रहे हैं। और जिस तरह से कल गुलाम नबी आजाद की डीपीएपी के जो कैंडिडेट है मोहम्मद सलीम परे, तो वो भी उन्होंने भी कल अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। और इस तरह से कल जो था नॉमिनेशन पेपर्स का आखिरी दिन था, फाइल करने का आखिरी दिन था। और इस तरह से कुल मिलाकर अगर अनंतनाग राजौरी सेगमेंट की बात करेंगे तो यहाँ से 25 जो उम्मीदवार हैं उन्होंने अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए और 25 उम्मीदवार अभी तक जो है मैदान में है। और आज स्क्रूटनी होगी कागजात की और शाम तक ये साफ होगा कि कुल तादाद जो है वो कितनी रहेगी। जो अनंतनाग पार्लिमानी निशस्त है तो इसमें कितने उम्मीदवार फ्रेम में होंगे, मैदान में होंगे। तो जिस तरह से पीडीपी ने अपना मैनिफेस्टो कल ही जारी कर दिया तो उसमें देखने वाली ये बात है कि उस मैनिफेस्टो में जहां तक वो के सामने आया है वो जाहिर हुआ है कि मैनिफेस्टो क्या है। लेकिन पास्ट की अगर हम बात करेंगे तो उसमें पीडीपी का ज्यादातर जोर रहता था वो सेल्फ रूल और जो पाकिस्तान के साथ जो मुज़ाकरात है, डायलॉग है, उस पर ज्यादा जोर रहता था। और पीडीपी के मैनिफेस्टो में ये दो चीजें जो है वो सरफहरिस्त रहती थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार जो है वो यहाँ के जो डेवलपमेंटल इश्यूज है उसको लेकर मैनिफेस्टो जारी कर दिया गया है। यहाँ के यूथ को एम्पावर करने की बात कही गई है पीडीपी
पीडीपी के मैनिफेस्टो में। और उसके अलावा जो लैंड्स और जॉब रिजर्वेशन और पोस्ट सिचुएशन जो है एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, तो उसके बाद जो पैदाशुदा हालात है उसका जिक्र किया गया है। क्योंकि पीडीपी के मुताबिक जो हालात पैदा हुए हैं, जो डेवलपमेंट आई है वो नेगेटिव है। जिस तरह से बीजेपी क्लेम कर रही है कि पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुई है जम्मू कश्मीर में एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद, लेकिन पीडीपी का ये इल्जाम है कि नेगेटिव डेवलपमेंट्स हुई है और यहाँ पर ओपन एयर जो है प्रिजन बनाया गया है। ये महबूबा मुफ्ती का कहना है जो मैनिफेस्टो में दर्ज है। और लोगों की जो पकड़ दकड़ का माहौल है वो भी जारी है। नौजवानों का उन्होंने जिक्र किया कि जो मुख्तलिफ जेलों में लैंग्वेज है तो उनको छुड़ाने की बात कही गई है। और इसके अलावा जो नेचुरल रिसोर्सेज पे ज्यादा जोर दे रही है महबूबा मुफ्ती, और उनका ये इल्जाम है कि एक साजिश के तहत यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को आउटसोर्स किया जा रहा है और एक टेंडरिंग के तहत जो क्राइटेरिया है वो बाहर के ठेकेदार फुलफिल कर रहे हैं जो कि नॉन लोकल्स है, और उनको एक साजिश के तहत ये टेंडर आउट किया जाता है। और यहाँ के लोग जो है वो बेरोजगारी के जो आलम में है वो दरबदर फिर रहे हैं और बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये देखा जा रहा है कि पीडीपी ने इस बार जो है अपने मंशूर में तब्दीली लाई है। हालांकि जो कश्मीर इशू है उनका जिक्र किया है उसका कश्मीर इशू का, और ये कहा गया है कि जो स्टेक होल्डर्स है उनके साथ बातचीत की जाएगी। लेकिन जिस तरह से हमने कहा कि सेल्फ रूल जो है वो सरफिरिस्त रहा करता था मुफ्ती मोहम्मद सईद के दौर से ही, और उसका जो है पहला जो होता था एजेंडा होता था पार्टी का वो यही सेल्फ रूल और पाकिस्तान के साथ डायलॉग थे। लेकिन इस बार मैनिफेस्टो में देखा जा रहा है कि उसका कहीं पर जिक्र नहीं है और जो ज्यादातर बातें की गई है वो डेवलपमेंट के हवाले से ही की गई है। जी मुदस्सिर, वो मंशूर पे तो हालांकि अल्ताफ ठाकुर ने जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन उन्होंने इस पर तनकीद भी की, उन्होंने कहा है कि ये महज झूठ का पुलिंदा है। लेकिन बहरहाल ये तो आरोप प्रत्यारोप या फिर दूसरे पर सियासी हमले ये तो होते ही रहेंगे। लेकिन आज और सरगर्मियां अगर हम देखा जाए, एक तो उमर अब्दुल्ला के बारे में खबर है कि वो आज वो भी एक रैली करेंगे, तो दूसरी भी और पार्टियां हैं उनकी क्या आज रहने वाली है मुहिम? देखिए, जिस तरह से हमने कहा कि लगातार अब ये कोशिश रहेगी क्योंकि जो अनंतनाग पार्लिमानी निशस्त है ये काफी प्रेस्टिजियस सीट मानी जा रही है, क्योंकि पहले ही जो है फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती और जो कि प्रेसिडेंट भी है पार्टी की, तो उन्होंने अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए हैं, वो एक प्रत्याशी है यहाँ से। और दूसरा, जिस तरह से मियाँ अल्ताफ अहमद कंगन गांधरबल इलाके से आते हैं और यहाँ पर उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी जो है वो मैदान में उतारती है, और जरूर ये एक कोशिश समझी जा रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से कि ट्राइबल वोट को किस तरह से रागिब किया जाए। और जो राजनीतिक विशेषज्ञ है यानी कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स है, उनका यह मानना है कि इस बार जो ट्राइबल वोट है वो भी काफी डिसिसिव फैक्टर जो है पैदा हो सकता है, साबित हो सकता है, क्योंकि वो डिसाइड कर सकता है। क्योंकि जिस तरह से माजी में देखा जा रहा है कि साउथ कश्मीर एक ऐसा इलाका था जहां पर जो पोल बायकॉट की वजह से पोलिंग परसेंटेज काफी कम रहती थी। लेकिन इस बार जिस तरह से हमने पहले भी कहा कि हालात में बतदरीज जो है बेहतरी आई है, और उसके बाद ये तवक्का की जा रही है कि इस बार जो साउथ कश्मीर से भी रिकॉर्ड तोड़ पोलिंग रहेगी, क्योंकि पहले देखा जा रहा था कि 12 से 15 या 20% तक हाईएस्ट पोल परसेंटेज यहां रहा करती थी। लेकिन इस बार ये तवक्का की जा रही है कि जो ये पोल परसेंटेज होगी वो 50 से आगे जाएगी, 50% से आगे जाएगी। तो ऐसे में यकीनी तौर पर जो वोटरान को ज्यादा से ज्यादा रागिब करने के लिए पार्टियां सरगर्म हो चुकी है। चाहे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की बात करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, या फिर जो पीडीपी की बात करेंगे, और इसके अलावा जो डीपीएपी, कल ही गुलाम नबी आजाद यहां पर आए और उन्होंने खराब मौसम बरसती बारिश में जो है लोगों से खिताब किया, और खराब मौसम के बावजूद भी उन्होंने ये कहा कि जो लोग हैं क्लेम किया कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए बरसती बारिश में, और लोगों से उन्होंने खिताब किया कि वो उनके ही उम्मीदवार को साथ दे। हालांकि जिस तरह से पहले पार्टी ने ये कहा था कि गुलाम नबी आजाद ही यहां से इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन उसके बाद आखिरी मरहले में, आखिरी अयाम में ये ऐलान किया गया कि अब गुलाम नबी आजाद यहां से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे और उनके बदले एडवोकेट मोहम्मद सलीम परे यहां से इंतखाब लड़ेंगे। हालांकि कल जब हमने गुलाम नबी आजाद से पूछा कि क्या वजह रही, उन्होंने जस्टिफाई किया अपने इस फैसले को और ये कहा कि वो अब जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में ही रहना चाहते हैं और वो नई दिल्ली नहीं जाना चाहते, वो पार्लियामेंट नहीं जाना चाहते। बहुत शुक्रिया आपका मुदस्सिर तमाम जानकारी के लिए, और यहां पर हम रुकेंगे इसके साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मां के हाथ, माता के जयकारों के साथ माता काली की मूर्ति को किया विसर्जित। लाहौल स्पीति में निर्माण कार्य और खेती बाड़ी में जुटे प्रवासी मजदूरों का काम शुरू। पुलिस प्रशासन ने प्रवासी मजदूरों का पंजीकरण करना किया अनिवार्य।
उत्तराखंड में मतदान के मद्देनजर सीमावर्ती जिला सिरमौर के पावटा साहिब में केंद्रीय सुरक्षा बलों और स्थानीय पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। केंद्रीय सुरक्षा बल ने लोगों से मतदान करने की अपील की। पर्यटन नगरी डलहौजी में पर्यटन सीजन शुरू। डलहौजी पुलिस सैलानियों की सुविधा के लिए वन वे ट्रैफिक की करेगी व्यवस्था। साथ ही कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने जवानों को दिए सख्त निर्देश। शिमला में ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 जेके न्यूज पर। आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर खुर्शीद आलम ने उमर अब्दुल्ला पर सख्त तनकीद करते हुए कहा है कि वो किस सियासी तशख्खुस की बात करते हैं, इसकी उन्हें वजाहत करनी चाहिए। खुर्शीद आलम ने कहा कि वो आवाम को एक मरतबा फिर धोखा दे रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की पहले से ही किरदार कुशी करने की आदत रही है। जो भी इस जमात के खिलाफ सवाल उठाते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस उसे बीजेपी का एजेंट से तारीफ करते हैं, लेकिन असल एजेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस ही है। 370, 35A, एटोनमी, प्राइम मिनिस्टर, सदर रियासत, क्या उमर अब्दुल्ला उसकी बात कर रहे हैं या लोगों को धोखा देने के लिए एक धोखाधड़ी वाला लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं? तशख्खुस, हमारा जाती तशख्खुस खराब तो नहीं हुआ, सियासी तशख्खुस हमारे हमसे छीना गया। उमर अब्दुल्ला साहब को वजाहत करनी चाहिए कि वो किस तशख्खुस की बात कर रहे हैं। अगर वो तशख्खुस कह रहे हैं 370 को, 35A को, एटोनमी को, तो सज्जाद गनी लोन ने अपने बयान में कहा अगर वो ये बात करेंगे मैं अपना कैंडिडेचर वापस लूंगा। क्या है उनमें इतनी हिम्मत ये बात कहें कि मैं सियासी तशख्खुस की बात कर रहा हूँ? कैंडिडेट्स के बारे में जो वो कैरेक्टर किरदार कुशी कर रहे हैं, कैरेक्टर एसेसिनेशन, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का बहुत पुराना हथियार रहा है। जब जमात इस्लामी वजूद में आई, उन्होंने कहा ये हिंदुस्तानी एजेंसी चलाती है। जब ख्वाजा अब्दुल गनी लोन शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के ज़माने में खड़े हो गए, उन्होंने कहा यह सरकारी हिंदुस्तानी सरकार का एजेंट है। जिस पीडीपी को इन्होंने कहा यह सरकार वाजपेयी ने बनाई है, ये अडवाणी की बनाई हुई तंजीम है। कौन सी तंजीम है इस रियासत जम्मू कश्मीर में जिसने इस खानदान के खिलाफ बात करी और इन्होंने उसको लेबलाइज नहीं किया कि ये हिंदुस्तानी एजेंट है? असल हिंदुस्तानी एजेंट जो हुकूमत चलता है, जिन्होंने इख्तियार हासिल किए, वो हैं। और जिनको इन्होंने हिंदुस्तानी एजेंट कहा वो जेलों में पड़े हैं, उन्होंने जेलें खाई, उन्होंने मुसीबतें उठाई। और अब बात करेंगे उस जेहलम कश्ती हादसे की जहां अभी भी तलाशी मुहिम जारी है 5वें रोज भी। जेहलम कश्ती हादसे में लापता हुए अफराद की तलाश अब भी जारी है। सर्च ऑपरेशन का आज 5वां दिन है। अभी तक उनका कोई सुराग नहीं मिला है। एसडीआरएफ के एहलकार जी तोड़ कोशिशों में लगे हैं। हादसे में 6 अफराद हलाक हुए थे और करीब 9 के आसपास अफराद जो है वो बचा लिए गए थे, लेकिन 3 की अभी भी तलाश जारी है और बॉडी रिट्रीवल की लगातार कोशिशें हो रही हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और भी दूसरी टीमें इसमें शामिल हैं। मकामी लोग भी अपने तौर पर इस डेड बॉडी को तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, बॉडी रिट्रीवल की कोशिश कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि 3 बॉडीज़ हैं जिनकी तलाश में लगातार ये टीम जुड़ी है और आज इस तलाश अभियान का 5वां दिन है। इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हमारे रिपोर्टर रईस मागरे ज़्यादा जानकारी के साथ। रईस, तलाशी अभियान का आज 5वां दिन है, क्या कुछ अब तक इस बारे में हो पाया है और कितनी उम्मीद बची है कि आज शायद ये मिशन पूरा हो जाए? जी हाँ, बिल्कुल, आज 5वां रोज है और लगातार यहाँ पे जो है वो कोशिशें हो रही हैं। और कल शाम को भी यहाँ पे जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर बीके बल भी आए और फैमिली से मिले, साथ भी उनको आश्वासन दिया कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं रईस, हमें आपकी आवाज साफ तौर पर नहीं मिल पा रही है, हम कोशिश करेंगे दोबारा आपसे कनेक्ट करने की। तो ये जो आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं ये उसी जेहलम नदी की तस्वीर है और गंदबल का इलाका है, श्रीनगर से बहुत करीब का इलाका है गंदबल का। और इस इलाके में जो आज से 5 दिन पहले यानी मंगल की रोज जो एक हादसा आया था, उस हादसे ने सभी को हिला कर रख दिया था। दरअसल एक कश्ती जिसमें 17 लोग सवार थे, वो कश्ती
पलट गई थी और उसके नतीजे में तमाम लोग उसमें डूब गए थे, जिनमें से 6 लोगों की मौत हो गई है और तकरीबन 9 अफराद उसमें बचा लिए गए हैं, लेकिन 3 लोग अभी भी लापता हैं। ऐसा माना जा रहा है कि शायद वो डेड बॉडी अब जो उसमें तब्दील हो चुके हैं और चूँकि नदी में काफ़ी पानी अभी गहरा है, बहाव तेज़ है, इसलिए जो तलाशी मुहिम है उसमें ताख़ीर हो रही है। रईस, हम आपके पास दोबारा आ रहे हैं। हमें ये बताएं कि आज क्या कुछ तब्दीली होगी, आज क्या नई हिकमत अमली अपनाई जाएगी इस तलाशी मुहिम में, ताकि बॉडी रिट्रीवल की जो कोशिशें हैं और बॉडीज को बाजियाब करने की वो पूरी हो जाएं। जी बिल्कुल, जिस तरह से आज यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आज 5वां रोज है इस सर्च ऑपरेशन का, और कल हमने देखा कि जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस वी के वर्दी जो है वो यहाँ पे आए थे, जो डिलीवर्ड फैमिलीज है उनके साथ वो मिले, उन्होंने उनको आश्वासन दिया कि ये ऑपरेशन जो है तो पूरी पुलिस में जो है वो जारी रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आज लगभग 4 दिनों में कोई कामयाबी नहीं मिली है, आज 5वां रोज है। तो आज जो है माना जा रहा है कि सोनार सिस्टम जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे और भी जो है इस ऑपरेशन में तेजी आएगी, इसमें और भी जो है वो एफिशिएंसी लाई जाएगी और इसमें जो है वो ट्रेसिंग में और मदद मिल जाएगी। तो वो चीज आज जो है वो सोनार सिस्टम आज यहाँ पे जो है वो लागू किया जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि IGP कश्मीर ने भी लोगों को कहा है कि वो सबर से काम ले, कोऑपरेशन करे सर्च टीम के साथ, जो सर्च टीम सर्च कर रहे हैं उनके साथ कोऑपरेशन करे। और लगातार हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो स्ट्रक्चर है उसको बढ़ा दिया गया है। पहले सर्चेस जो है वहां पे हो रही थी जहाँ ये बोट कैप्साइज हुई थी, लेकिन अब उससे आगे की लगभग 10-12 किलोमीटर का स्ट्रक्चर जो है वो इन्होंने अपने उसमें जो है ये फैला दिया, ऑपरेशन को बढ़ा दिया है, ताकि हम देख रहे हैं कि जो दरिया जहलम है इसके पानी का बहाव। रईस, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। हम दोबारा आपके पास आएंगे इस खबर पर मजीद अपडेट के लिए। और फिलहाल आपको बता दें कि आज जिस तलाशी मुहिम का यानी बॉडी रिट्रीवल का ये जो मिशन है इसका आज 5वां दिन है और अभी तक इसमें कामयाबी नहीं मिल पाई है। बताया यही जा रहा है कि इसमें चूँकि पानी ज़्यादा गहरा है और इसमें बहाव है, ये जो है एक मुश्किल खड़ी कर रहा है SDRF की टीम या NDRF की टीम जो उस टीम में लगी है बॉडी रिट्रीवल की कोशिश में, लेकिन कब तक कामयाबी मिलती है अभी कहा नहीं जा सकता। आगे बढ़ते हैं। पुलवामा से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। पुलवामा से बड़ी खबर यह है कि टेंगरा में सैलाबी सूरत हाल वहां पर देखी जा रही है। बीती रात अफरा तफरी का आलम था। फौज और पुलिस का रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो रहा है वहां पर। पुलवामा से बड़ी खबर आ रही है। टेंगरा में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। बीती रात वहां काफ़ी अफरा तफरी का आलम था और जो खबरें उसके मुताबिक फौज और पुलिस का रेस्क्यू ऑपरेशन भी जो है वो किया गया है वहाँ पर, ताकि लोगों को इस परेशानी से या मुश्किल से बचाया जा सके। ये आपको बता रहे हैं खबर पुलवामा से ये बड़ी खबर है, जहाँ पर टेंगरा जो इलाका है वहाँ में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। बिलाल खान हमारे से जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर ज़्यादा जानकारी के साथ। बिलाल, क्या इस वक्त सूरत हाल है? देखिए विशाल, रात जो बारिशें काफी मुसलसल बारिशें हुई, देर तक बारिशें हुई, तकरीबन 2-3 घंटे तक जो बारिशें हुई, तो ये टेंगहारा के साथ ही एक नाला बहता है, सासाहारा बहता है, तो काफी छोटा ही नाला है, लेकिन इसमें तुगियानी आ गई, फ्लश फ्लड आ गए, तो जो बस्ती है पानी उसमें दाखिल हो गया है। तो उसके बाद पुलिस और फौज ने यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन रात को ही अंजाम दिया और जो लोग हैं उनको महफूज मुकामात पर निकाला गया। ताहम किसी जानी या माली नुकसान का अभी तक कोई तफसील नहीं है, लेकिन जो फ्लश फ्लड है वो पर जारी रहा, तो उसके साथ जो ऑपरेशन है फौज का वो जारी रहा। तो अभी पानी है वो अब कम हुआ है, नाले का पानी कम हुआ है, तो लोग अब वापस अपने घरों में आ गए हैं। तो लेकिन देखा गया है कि कोई जानी और माली नुकसान अभी तक नहीं हुआ, लेकिन अभी जो इलाके में है एक खौफ सी सूरत हाल पैदा हो गई कि रात पानी काफी ज्यादा आ गया और वो भी फ्लश फ्लड आ गया, तो लोग काफी परेशान सिलसिले में। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए बिलाल। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आज हमारे किसान होने के मामले बढ़े, शराब के सेवन से 35% हिमाचलियों के लीवर हो रहे खराब।
ऊना के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल के पास युवक की संदिग्ध मौत, पेड़ पर लटकता बरामद किया गया शव, पुलिस ने शुरू की मामले की जांच पड़ताल। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष गोविंद सिंह ठाकुर ने सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर पर किया पलटवार, कहा वो सुंदर सिंह भविष्य के वक्ता बन गए हैं। जसूर में कांग्रेस प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने की प्रेस वार्ता, कहा चुनावी चंदा बीजेपी के लिए फांसी का फंदा बन चुका है। कांग्रेस के उपाध्यक्ष सतपाल रायजादा ने हमीरपुर क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी के चयन को लेकर दिया ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है न्यूज 18 जे के लिए। इस पर आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। जम्मू में कश्मीर में यानी जम्मू कश्मीर में मौसम ने करवट ले ली है। यहां बालाई इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में वक्फे से बारिश हो रही है। यानी जो ऊंचे इलाके हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं, वहां बर्फबारी हो रही है और जो प्लेन एरियाज हैं, जो मैदानी इलाके हैं, वहां वक्फे से बारिश हो रही है। गंदो भलेसा के चिली सब डिवीजन में ताज़ा बर्फबारी हुई है। ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, ये तस्वीरें बर्फबारी की तस्वीरें हैं। किस तरह से हालात पहाड़ी इलाकों में बदले हैं, मौसमी हालात बदले हैं और जो मैदानी इलाके वहाँ बारिश हो रही है। हमारे साथ इस वक्त फिरदौस जुड़ चुके हमारे नुमाइंदे भलीसा से। फिरदौस, इस वक्त क्या हालात आप देख रहे हैं और ये बर्फबारी और जो बारिश का सिलसिला है किन किन इलाकों में हो रहा है और कब से चल रहा है? जी विशाल, देखिए जिला डोडा में वेडनेसडे इवनिंग से ही बारिश और बर्फ का सिलसिला जारी है, क्योंकि मैदानी इलाकों की अगर बात की जाए वहां का वेडनेसडे इवनिंग से जो बारिश का सिलसिला जारी है और जो मैदानी इलाके यानी पहाड़ी इलाके जो है उनमें बर्फ जो है कल शाम को दिखी गई और बहुत सारे एरियाज जिसमें मनो, कुटा, कालजुगासर जो बलेसा सब डिवीजन में फॉल करते हैं उनमें जो है बर्फ जो है रात को पड़ी। लेकिन सबसे बड़ा हादसा कल एक रोनमा हुआ था जो बाल जिसमें बहुत सारी कीमती जानें बच गई। एक गाड़ी पोलिंग अमले को लेकर धटकाई से जो है डोडा की तरह जा रही थी। धटकाई सब डिवीजन गुंदो के बिल्कुल लगभग 8-10 किलोमीटर की दूरी पे है। वहां से गाड़ी जो है पोलिंग अमले को लेके, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस के 5 या 6 लोग थे, जम्मू कश्मीर पुलिस के 7-8 लोग थे, उसके बाद जो रिटर्निंग ऑफिसर था, उसके बाद जो आरओ जितने भी थे वो उसमें 25 के करीब लोग थे। और गाड़ी इतनी बारिश पड़ी हुई है जिसमें गाड़ी जो है स्लिप हो गई और 2 टायर जो है गाड़ी के नीचे चले गए। लेकिन इमीडिएटली एडमिनिस्ट्रेशन ने उस गाड़ी को वहां से रेस्क्यू किया और 25 जानें जो है, कीमती जानें जो है रात को बच गई। क्योंकि बताया जाता है, देखा गया है कि जो इस बारिश से जो है इतना फिसलन हो गया है, इतना स्लिपरी कंडीशन हो गया है, जमीन इतनी नरम हो गई है कि मड स्लाइड्स आ रहे हैं, लैंड स्लाइड्स आ रहे हैं और बहुत ये हादसा जो अगर ये हादसा वहां हो जाता वो गाड़ी सीधे रोड के जो है दरिया में चली जाती और लगभग 25 या 30 के करीब जो कीमती जानें जो हैं एक मरतबा फिर जो है यहाँ डिस्ट्रिक्ट डोडा लहूलुहान होता। लेकिन बहुत फॉर्चुनेट है सब लोगों के लिए, सब डिस्ट्रिक्ट के लिए कि वो हादसा जो है बाल बच गया। तो मैं मौसम पे फिर आऊंगा। मौसम की अगर बात की जाए तो अभी जो है अभी देख रहे हैं आपकी थोड़ी धूप खिली हुई है, लेकिन आप देख रहे हैं किस तरह से बादल जो है मंडला रहे हैं। इस वक्त जो है पहाड़ों पे इस एरिया में जो है बर्फ पड़ी हुई है और लोग जो है खास करके मैं आपको बताऊं कि किसान लोग जो हैं वो बहुत परेशान हैं, क्योंकि अप्रैल के महीने में, वो भी एंडिंग अप्रैल के महीने में अनसीजनल बर्फ आना जो है ये एक बड़ा लम्हे फिक्रिया है, बड़ा परेशान कुन साबित हो रहा है फार्मर्स के लिए। क्योंकि इससे जो लेबर तबका जो है, लेबर सेशन जो है वो भी बड़ा स्ट्रक होती है, क्योंकि उनको भी जो है खेतों में काम करना होता है, वो भी जो है इससे बड़ा सफर हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर इसी किस्म के हालात यकीनी तौर पर फार्मर्स के लिए बड़ा जो है वरीड होगा। जी विशाल जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और आपको बताया कि जम्मू कश्मीर में बालाई इलाकों में बीती रात बर्फबारी हुई। कंदूरी, अफरवट, रामबन के बालाई इलाकों में बर्फबारी हुई है। उधर मैदानी इलाकों में वक्फे से बारिश हो रही है। तो ये सूरत हाल है, मौसम का पल पल बदलता रुख है जम्मू कश्मीर में। आप देखिए तस्वीरें, इससे साफ जाहिर होता है किस तरह से बर्फबारी वहाँ हुई है। जम्मू कश्मीर में जो बालाई इलाके हैं यानी जो ऊंचे इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पर बीती रात बर्फबारी हुई है। बर्फबारी की मनाज़र आप देख सकते हैं। और कंदूरी, अफरवट, रामबन के बालाई इलाकों में बर्फबारी का यह नज़ारा देखा गया। उधर मैदानी जितने भी इलाके हैं, जो निचले इलाके हैं, मैदानी इलाके, वहाँ वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी है।
और इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, मौसमी सूरत हाल के पेश नजर इमरजेंसी कंट्रोल रूम का कयाम किया गया है। मौसमी सूरत हाल के पेश नजर इमरजेंसी कंट्रोल रूम का कयाम किया गया। अनंतनाग डीसी अनंतनाग ने हुक्काम इस बारे में अहकाम जारी कर दिए हैं। जितने भी ऐसे इलाके हैं जहां पर बारिश का ये मंजर देखा जा रहा है, या तो बर्फबारी का मंजर हो या फिर बारिश का, वहां पर इमरजेंसी नाफिज किया गया है। और अहकाम डीसी ऑफिस से जारी किए गए हैं। नदियों और नालों के नज़दीक लोगों को न जाने की हिदायत जारी की गई हैं। लोगों से ये अपील की गई है कि वो नदी नालों के करीब ना जाएं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी अहम खबरें लगातार जारी रहेंगी। टेबल के ऊपर हाईकमान नाव के लिए मजबूत प्रत्याशी ही उतारेगी। कुलगाम में कुएं में फिसलकर डूबने से